गाइस आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत लॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में एक्चुअली वर्क करती है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज, इसमें हम टाइम फ्रेम कौन सा चूज करेंगे, इसमें आप 15 मिनट से लेकर 1 मंथ के टाइम फ्रेम तक कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। डिपेंड्स, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप कुछ ऐसे ट्रेडर हो जो 15 से 20 मिनट में ट्रेड करके निकल जाता है, हर एक ट्रेडर के लिए स्ट्रैटेजी परफेक्ट फिट बैठती है। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों पे कोर फोकस करना है, अभी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने चार्ट आपके आगे खोला है ये 1 डे टाइम फ्रेम का है। अशोक लेलैंड लिमिटेड का बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो होना चाहिए ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अगर आप इस वीडियो तक आए हो, मैं समझ रहा हूँ कि आपको पता हुआ ट्रेंड क्या होता है, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्टॉक मार्केट में कभी भी प्राइस को ऊपर जाना होता है तो कभी वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो हमेशा ऐसे हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ जाता है, स्विंग्स बनाता हुआ ऊपर जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। या फिर अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो अगेन प्राइस कभी एक सीधी लाइन में नीचे मूव नहीं करता है, वो मूव करता है जिगजैग वे में, एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ, ऐसे स्विंग्स बनाता हुआ। जस्ट इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब अप ट्रेंड, डाउन अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये हमारी पहली चीज हो गई कि हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज, हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल चाहिए। अगर हम एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। मतलब जैसे ये अप ट्रेंड है तो इसके पास हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हम ट्रेड लेंगे। वैसे अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए रास्ते में। अगर ये भी ब्रेक होता है और डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन है हमारे पास तो इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन इसका करने का एक तरीका है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे ये चार्ट मैंने आप लोगों के आगे खोला है, ठीक है, इसमें मेरे को क्लियरली एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ट्रेंड लाइन। अब मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा यहाँ पर अच्छी सी, ये। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये ट्रेंड लाइन मार्क क्यों नहीं करी, ये ही क्यों करी। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे मार्क करता तो यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्रेंड लाइन में ऐसे मार्क कर देता, बट यहाँ पे मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो मैं ब्रेकआउट पे क्यों ट्रेड करूँ, किस ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड लाइन कुछ इस हिसाब से चूज़ करनी है कि आपके पाथ में एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ जाए। जैसे यहाँ पर है तो मेरे पास एक अच्छा डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या देखना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे एक टच पॉइंट है, दो टच पॉइंट है, ऑलमोस्ट 3 टच पॉइंट है। तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, इसकी अच्छी रिस्पेक्ट हो रही है। अब ये ट्रेंड लाइन इतनी रिलायबल क्यों है, क्योंकि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट होती है वो उतनी ही रिलायबल होती है, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे भी प्राइस आया, यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस टच हुआ, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से टच हुआ, यहाँ से ऊपर गया, अगेन ऐसा किया। अब मैं वेट करूँगा एक 1 डे टाइम फ्रेम की एक कैंडल, जब तक इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज नहीं हो जाती मैं उसे ब्रेक होना नहीं मानूंगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखो तो इसे मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, फाइनली इस पूरी जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो मैं ये मानूंगा कि ये मेरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था इसका ब्रेक डाउन हो गया। बट एंट्री में कब लूंगा, अब देखो हो क्या रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे दो कंफर्मेशन हुई हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है तो मेरे को ये कंफर्मेशन होगी प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में। दूसरी चीज, इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दिया है, मतलब दो चीज की कंफर्मेशन है। हाईली लाइकली प्राइस यहाँ से नीचे फॉल करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। अब आपको एक बहुत पिन पॉइंट एंट्री बनानी है। अब ये ब्रेक तो हो गया लेकिन हम डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, हम एंटर करेंगे पुल बैक पे। जब प्राइस वापस ट्रेंड लाइन को टच करेगा वापस उसकी रिस्पेक्ट करने जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ना अच्छे से बनाई नहीं है, मैं इसको रिमूव करके वापस बनाता हूँ।
वो तो मैंने रफली बना दी थी आप लोगों के लिए। अब ये एक टच पॉइंट है, ये दूसरा टच पॉइंट है, ये तीसरा टच पॉइंट है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं सारे टच पॉइंट को टच करूँ तो ऐसा कुछ ये ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टच पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब ये हमारा जो लेवल था ये बेसिकली इसका सबसे लोअर वाला लेवल था। बेसिकली ये वाला हमारा जो था ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, राइट। ये ब्रेक हो गया। अब हम एंटर तब करेंगे जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे प्राइस गया, इस ट्रेंड लाइन से हमें एक जैसे ही रेड कैंडल मिलेगी, जैसे ही रेड कैंडल मिलेगी, अब जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा मैं अपनी एंट्री बना लूँगा। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक लाइन मैंने रखी है, बस आप ये अंडरस्टैंड कर लेना कि ये सपोर्ट वाली लोअर मोस्ट पॉइंट है सपोर्ट का, एक सपोर्ट जोन का। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको ब्लैक लाइन से मैं कर देता हूँ, ये मेरी एंट्री होने वाली है, ठीक है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस मैं इस कैंडल के ऊपर नहीं रखूँगा, स्टॉप लॉस मैं रखूँगा प्रीवियस स्विंग के ऊपर, यहाँ पे। आई फील ये ज़्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं तो ये मान रहा हूँ कि अब ये सपोर्ट मेरा ब्रेक हो गया है, अब ये इसके नीचे भी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, और जब तक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा मैं ट्रेड में बने रहूँगा, ट्रेड से हिलूंगा नहीं। अगर ये प्रीवियस स्विंग को एक बार भी क्रॉस कर देता है तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी एनालिसिस गलत है और मुझे अपने ट्रेड को वहाँ पे कट करना है। तो आई फील यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना इज़ मोर लॉजिकल देन यहाँ पे रखना इस कैंडल के ऊपर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखना प्रेफर करूँगा। अब मैं टारगेट कहाँ तक का लूँगा, टारगेट मैं तब तक इस पोजीशन से नहीं निकलूँगा जब तक ये ट्रेंड लाइन मेरी ब्रेक नहीं हो जाती है, या फिर एक मेरा प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्राइस पूरा नीचे गया है, यहाँ पे इसने एक स्विंग बनाया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, फिर नीचे गया, इसने यहाँ पे स्विंग ब्रेक कर दी और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन मैं आपको प्रेफर करूँगा ट्रेंड लाइन करो, क्योंकि बहुत बार स्विंग कभी कभी ब्रेक होने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं, फेक आउट्स देते हैं बहुत बार। तो मैं अपने ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करूँगा जब तक मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती। अब आप रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये देखो, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। एंट्री मेरी यहाँ पे थी, शॉर्ट पोजीशन अगर मैं प्रोजेक्ट करके आपको दिखाऊँ तो स्टॉप लॉस मेरा कायदे से यहाँ पे होना चाहिए था, और मेरी एग्जिट यहाँ कहीं हुई है, यहाँ पर मेरी एग्जिट हुई है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल गया। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें मिला था ऑलमोस्ट 1:3.64 का। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। वैसे ही आप इसे अप ट्रेंड में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अप ट्रेंड के साथ आपको एक सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी।